हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? डर तो नहीं है कोई? 6 चैप्टर से अभी एक ही क्लास हुई है। वैसे आगे वाले टॉपिक्स आसान आसान है, तो वो कर लोगे आप लोग आराम से, है ना? इतना मुश्किल नहीं है। क्या पढ़ाया था पिछली गुड क्लास में? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी कहेंगे उसे, थेल्स थ्योरम कहेंगे, या आप सिंपली थ्योरम 6.1 कहोगे। ठीक है, ये पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये क्या, इसे क्या कहते हैं? हम बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम कहते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थेल्स ने दी थी। क्या कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई सी भी साइड लेनी है ट्रायंगल की, उसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करी, तो वो जिन दो अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेगी, जैसे ये पॉइंट्स हो गए डीई, तो ये जो पॉइंट्स पर मिलेगी, तो ये सेम रेशो में, तो ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब है कि हमने जो है डीई पैरेलल ड्रॉ करी बीसी के, तो क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन इसी ईसी। ठीक है, पहले ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई? यहाँ तक पिछली क्लास में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया मैम। था। और यहीं से आप एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हो। एडी प्लस डीबी प्लस 1 इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी प्लस 1। ठीक है, दोनों साइड हम जब 1 ऐड करेंगे, मैंने आपको सिखाया था 1/1 1/1 सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी हो जाएगा, और इसी तरह एई प्लस ईसी अपॉन ईसी, ये हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब देखो एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा? ए बी। एबी, तो एबी अपॉन डीबी। ठीक है, एबी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन ईसी। मतलब अगर आप पूरी साइड्स ले रहे हो और उनके रेशो किस तरह से है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, आप ऐसे भी लिख सकते हो रेशो। और इसी तरह से आप एक और रिजल्ट क्या निकाल सकते हो? ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा? एडी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा? ए बी है, सॉरी है। एडी अपॉन ए बी बताओ किसके बराबर होगा? ए बी। एडी के ए बी रिस्पेक्टिव और सी। कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? एई। और ए बी का ए सी। तो आप ये भी लिख सकते हो। और ये कैसे आया? प्लस प्लस 1 करोगे आप तो आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस अब मैम। इसी का कन्वर्स, ये हमने पूरी थ्योरम पिछले क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी का उल्टा क्या कहलाता है? इसी की कन्वर्स थ्योरम क्या कहलाती है? कन्वर्स थ्योरम होती है उसी का उल्टा। अब पहले वाले में आपको क्या बोला गया था? मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये आ गया डीई। आपको पहले वाली जो थ्योरम थी 6.1, उसमें गिवन था, उसमें गिवन क्या था कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। और यहां से आप रिजल्ट क्या निकालते हो? यहां से हमें रिजल्ट मिलता है कि जो एडी अपॉन डीबी होगा वो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। पहले बताओ 6.1 से ये पता चला, क्या दिया था, क्या रिजल्ट निकाला, यस है मैम। ना? अब कन्वर्स में क्या हो जाएगा? जो रिजल्ट है वो गिवन हो जाएगा, जो गिवन है वो रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में बांटती है, ये लाइन समझो पहले। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, देन द लाइन, तब फिर ये लाइन क्या होगी? तीसरी साइड के, दो साइड की बात कर ली हमने, तीसरी साइड कौन है? बीसी। तीसरी साइड के क्या होगी फिर लाइन? पैरेलल। पैरेलल होगी। तो बस उसी का कन्वर्स हो गया। ये बात समझ गए? तो ये क्या हो गई? इसी थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम हो गई।
ठीक है, बात समझ में आ गई? यस और नो? यस। क्वेश्चन कराती हूँ इसी पे बेस्ड। अब एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको डीई जो है वो एसी के पैरेलल दिया गया है। डीई जो है वो एसी के, देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन आप पढ़ लो, डीई जो है वो एसी के पैरेलल दिया गया है। तो अब आप सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले तो ये देखो ये कौन सी ट्राइंगल की साइड्स हैं। एसी कौन सी ट्राइंगल की साइड है? ABC। हाँ, वैसे तो एईसी का भी है, बट आप देखो जिस ऐसा ट्राइंगल जिसमें डी भी आ रहा हो, ई भी आ रहा हो, तो हमें पता है ऐसा ट्राइंगल कौन है? ABC। ABC। पहले आपने काम क्या करना है? ट्राइंगल पहचानना है। अब ट्राइंगल ABC में आपको क्या दिया गया है कि जो डीई है वो पैरेलल है एसी के। जो डीई है ये एसी के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा बीपीटी से? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से BD upon AD is equal to BF upon AC। नहीं। BE upon AC। BE upon AC। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको बीई अपॉन ईसी चाहिए ना, तो बीई अपॉन ईसी यहां से मिल जाएगा। यस सब बच्चे मैम। देख के बताओ पहले, बीई अपॉन ईसी यहां से लिख सकते हो। यस मैम। और ये किसके इक्वल होगा? अगर बीई लिख रहे हो तो इसके ही कोरिस्पॉन्डिंग वाला पार्ट डीबी अपॉन एडी। पहले बताओ ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, एक काम हो गया हमारा। अब इससे हम और कुछ नहीं निकाल सकते, इसको वन नाम दे दो। अब दूसरी कौन सी लाइंस पैरेलल दी गई हैं? डीएफ। ये डीएफ है। डीएफ किसके पैरेलल है? एई के। अब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीसरी साइड एई हो और उसमें डी भी आ रहा हो, एफ भी आ रहा हो, तो ऐसा एक ट्राइंगल है। ABE। ये वाला ट्राइंगल है। यस मैम। अब इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABE में, यहां से देखो ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है? BF अपॉन FE, BF अपॉन FE यहां से मिल जाएगा। यस और मैम। किसकी इक्वल आएगा? देखो BF की कोरिस्पॉन्डिंग साइड और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड AD। ये इक्वेशन 2 आ गई। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई सबको? यस। विनय, शुभम, यस सभी मैम। बच्चों को, भारती, पूजा, रुचि, मयंक, मोहित, मोनू, सभी बच्चों को समझ में आई? ठीक है, गुलशन है क्लास में, और कौन है? काजल भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, डीबी अपॉन एडी, यहां पर भी डीबी अपॉन एडी। डीबी अपॉन एडी जो है वो किसके बराबर है? डीबी अपॉन एडी किसके बराबर है? बीई अपॉन ईसी के। डीबी अपॉन डी एडी और किसके बराबर है? बीएफ अपॉन एफई के। तो ये तीनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यस मैम। लेकिन क्वेश्चन में जिसकी जरूरत है, बी एफ अपॉन एफ ई, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? बीई अपॉन ई सी। हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे, हेंस ट्रू। कितना आसान क्वेश्चन था ना? यस मैम। बताओ, अभी किसी को कोई डाउट यहाँ पे इस क्वेश्चन में? क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन उल्टा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डीई पैरेलल है ओ क्यू के। तो पहले तो आप एक एक लाइन को समझो, उससे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हो वो देख लो। अगर डीई और ओ क्यू आपस में पैरेलल है, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा?
वो बता दो। P upon EQ is equal to PD upon DU. हाँ, PE अपॉन EQ जो है वो इक्वल आएगा PD अपॉन DO के। तो पहले से हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब दूसरी कौन सी लाइंस पैरेलल दी गई है? DF और OR। तो DF जो है वो OR के पैरेलल है। इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं बच्चों? PF अपॉन OR, हाँ, इज PD इक्वल upon टू PD upon DU. PD अपॉन DO। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फिर से आप देख सकते हो PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। तो ये अगर P अपॉन EQ इसके इक्वल है, PF अपॉन PD भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। Yes, ma'am. तो हम लिख हाँ। सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है, और यहाँ पे रीजन लिख देना बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। PE ध्यान से देखना, ये रहा PE, ठीक है। PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ ये आ गया बच्चों। और दूसरी साइड PF अपॉन FR, ठीक है, PF अपॉन FR। अगर आप देखो E और F, यहां से ये लाइन बनती हुई नजर आ रही है, तो Yes, यहाँ ma'am. पर कन्वर्स अप्लाई हो जाएगा। कन्वर्स क्या कहता था कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो लाइन तीसरी लाइन की तीसरी साइड की क्या हो जाएगी? Equal. अच्छा, इक्वल, पैरेलल होगी मैम। पैरेलल। तो कौन सी साइड के पैरेलल होगा? क्या हुआ? के QR के QR के। देखो कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट रही हो, तो ये जो EF लाइन है ये इस ट्रायंगल PQR को दो रेशियोज में बराबर रेशियोज में बांट रही है, तो ये जो है इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR, क्योंकि PE, EQ और PF FR ये क्या है? सेम रेशियो में है, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। Yes, ma'am. इन लाइन में होने वाला क्वेश्चन है, समझ गए? फिगर्स ध्यान से पढ़ लो, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। बताओ समझ में आ गई सबको बात? Yes, ma'am. यस। रिपीट कर दूं? कहां से रिपीट करना है बेटा? पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है? अच्छा ठीक है, रिपीट करा देती हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो DE है वो OQ के पैरेलल है। अब DE जो है वो OQ के पैरेलल है, लेकिन ये है कौन से ट्रायंगल का हिस्सा? अगर आप ध्यान से देखो, ये इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। यस और नो? पता चल रहा है देखने से? ये इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि DE जो है वो OQ के पैरेलल है। तो यहां से आप देखोगे, मैंने आपको वो भी सिखाया था कि आप इसे डिवाइड देख सकते हो। PE अपॉन EQ किसके बराबर होगा बेटा? जिसको समझ नहीं आया था आप कोशिश करो। पूजा, शुभम, बताओ PE अपॉन EQ किसके बराबर होगा? PD upon PO. नहीं नहीं नमन, आप नहीं बेटा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया था वो बोलो। सोनाली, हाँ, PE अपॉन EQ किसके बराबर होगा? यहां से देखो, PD अपॉन DO। पहले ये चीज समझ में आई बेटा? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया था कि ये जो दो लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और आपने बना लिया इससे यहाँ पर एक देख लिया आपने, यहाँ पर एक ट्रायंगल का हिस्सा है ये। तो इस ट्रायंगल में
ये लाइन जो है दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, आपने इनको सेम रेशियो में लिख दिया बाय बीपीटी। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह आपको दूसरा पार्ट क्या दिया है कि जो डीएफ है वो ओआर के इक्वल है, डीएफ पैरेलल है, डीएफ और ओआर आपस में पैरेलल है। लेकिन अब देखने वाली बात है ये कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है। अगर आप देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है। अब आप यहाँ पर भी देखोगे कि जो पी एफ अपॉन, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि डीएफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है, तो पी एफ अपॉन एफ आर किसके बराबर होगा? कोशिश करो खुद आंसर करने की। देखो यहाँ पर इस वाली साइड को देखो, पीडी अपॉन डीओ, वेरी गुड वेरी गुड, पीडी अपॉन डीओ, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन में देखो, ये भी पीडी अपॉन डीओ, ये पीई अपॉन ईक्यू भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, पीएफ अपॉन एफआर भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, पीई अपॉन ईक्यू बराबर हो जाएगा पीएफ अपॉन एफआर के, ऐसा लिख सकते हैं पूजा, ठीक है। अब ध्यान से देखना फिगर, पीई ध्यान से देखना, ठीक है, पीई ये रहा, पीई अपॉन ईक्यू, तो पीई अपॉन ईक्यू, ठीक है, और दूसरी साइड से पीएफ ये रहा बच्चों, पीएफ और पीएफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट रही हो, तो कौन सी साइड है जो सेम रेशियो में बांट रही है? कौन सी साइड से ये रेशियो बढ़ रहा है? ध्यान से देखो। हाँ बताएं। हाँ, कौन सी साइड इन्हें रेशियो में बांट रही है? ईएफ। पूजा बेटा दिख रहा है, ये ईएफ नजर आ रहा है, पता चल पा रहा है? ईएफ, वेरी गुड, क्वेश्चन हो गया। अब ये तीसरी साइड के, इस ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ईएफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब समझ में आ गया? ओके, चलो बढ़िया, वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग सकते हैं, बट बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बेटा। इन फिगर ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR respectively such that AB is parallel to PQ। इसी से रिजल्ट निकाल लो, क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर AB जो है वो PQ के बराबर पैरेलल है, क्या रिजल्ट निकाल लोगे यहां से? देखो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये बन रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पे। तो इस ट्राइंगल में हमें दिया गया है AB इज पैरेलल टू PQ, हम इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोशिश करो सब, खुद से कोशिश करो। PA अपॉन AO या फिर AO अपॉन PO भी लिख सकते हो आप। AO ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय PA, OA डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल्स टू, अब OA की सामने वाली कोरिस्पॉन्डिंग साइड OB और PA की कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आ गया? QB आ गया या BQ आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? पहले यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन पकड़ते हैं। AC और PR आपस में पैरेलल है, AC और PR, AC ये रहा बच्चों, है ना, AC जो है वो PR के पैरेलल है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल POR बन रहा है, ठीक है। ये कौन से वाले ट्राइंगल का पार्ट था? ये ट्राइंगल था POQ, आप ऐसा भी लिखो शुरू में, और ये ट्राइंगल POR में। अब POR में क्या दिया गया है कि जो AC है वो PR के पैरेलल है, AC जो है वो PR के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? OA अपॉन PA,
इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए अपॉन पी ए, OC अपॉन CR। ओसी अपॉन सी आर के। बस देखो, जब भी आप ज्योमेट्री करते हो ना, एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको और किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैसे लिख रहे हो, है ना, ताकि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो। एंड में आंसर निकल जाता है, बट अगर आप शुरू से थोड़ा सिस्टमैटिकली चलोगे, आपका आंसर कम स्टेप्स में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ओ ए अपॉन पी ए लिखा ना, तो आप यहाँ पे भी सेम रेशियो लो, ताकि आप आगे जाके उन्हें इक्वल कर पाओ, वरना आपको रेसिप्रोकल लेकर फिर इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चाहती तो पी ए अपॉन ओ ए भी लिख सकती थी ना, हम चाहते तो पी ए अपॉन ओ ए भी लिख सकते थे ना, दोनों में काम बन जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि आप शुरू में ही सेम बनाने की कोशिश करो, बाद में, ताकि इक्वल करना इजी हो जाए। ये बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है। पहले बताओ यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं विनय? बताए। नहीं, विनय बताएगा। सुप्रिया, विनय, ललित, भारती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा विनय? यस मैम। बेटा बताना है ना फिर कि नहीं समझ में आया। हम बताए। कुछ भी समझ नहीं आया विनय? आप लोग बोल सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। ओबी अपॉन क्यूबी, देखो ओ ए अपॉन पी ए, यहाँ पे भी ओ ए अपॉन पी ए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओबी अपॉन क्यूबी बराबर हो जाएगा ओसी अपॉन सी आर के। पहले बताओ, ये अगर ये आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये चीज समझ में आ गई? हाँ, गुलशन ने लिखा है, देखो बताओ पहले। अच्छा, बाकी सब बच्चे भी कोशिश करो, जहां पर नहीं समझ आएगा वहां मुझसे रिपीट करवा लो। अब ध्यान से देखो, जो ओबी है, ओ बी अपॉन क्यूबी, ओबी ये रहा, क्यूबी ये रहा, ये आ जाएगा ओसी और ये आ जाएगा सी आर। तो कौन सी लाइन है जो इन दोनों को मिला रही है, बीसी, वो किसके पैरेलल हो जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था। बताओ, बात समझ में आ गई? ना, बात समझ में आ गई? यस मैम। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चल, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बेटा होंगे। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग सिमिलैरिटी पे वापस से, ठीक है? अब जरा ध्यान से, सभी बच्चों का ध्यान ना क्लास में होना चाहिए, शुरू से ये चीजें तो एटलीस्ट समझो। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, टू ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, ये मैंने पिछले, अच्छा ये तो किस किस को पता है, ये मैं पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ। अगर ये किसी को नहीं पता तो बताओ। अगर उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, ये पता है विनय? यस मैम। ठीक है, और आर्यन पता है, भारती, सब बच्चे बताओ यस और नो, किस किस को पता है? पिछली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाया। दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन मतलब उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में हो, उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो, ये तो सब बच्चों को पता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर आप ए बी अपॉन पी क्यू करोगे, रेशियो क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, रेशियो क्या आएगा, 1/2। इसी तरह अगर आप AC अपॉन पी आर करोगे तो रेशियो क्या आएगा, 4/8, जो कि 1/2 होगा। इसी तरह तीसरी साइड BC अपॉन QR करोगे तो वो भी क्या आएगा, 3/6, जो 1/2 आएगा। तीनों साइड्स का रेशियो सेम है,
यस मैम। ठीक है, और तीनों एंगल्स भी आपको इक्वल दिए गए, इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर होंगे। और सिमिलैरिटी का निशान क्या होता है, ये होता है सिमिलैरिटी का निशान। अब अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलर प्रूव करने के। अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आपको तीनों की तीनों साइड्स दी गई हो, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दिए गए हो, हर बार तो ऐसा नहीं होगा। तो कभी कभी हो सकता है आपको सिर्फ 3 साइड्स दी गई हो और आपको उसी में पता करना हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हैं कि नहीं है। तो जब आपको 3 साइड्स दी गई हो और उनके रेशोज बराबर आ रहे हो तो आप उस क्राइटेरिया को क्या कहते हो, SSS क्राइटेरिया, SSS सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। क्या कहेंगे, SSS मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अगर 3 साइड SSS मतलब साइड 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 साइड। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले अगर आप देखो ए बी, अब देखो यहाँ पर ऐसे तुक्के मार के आंसर नहीं करना है, ए बी के साथ कौन सी साइड ले सकते हो, पी क्यू पी क्यू पी क्यू ही लेंगे पक्का। बस यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जहां पर जो साइड लिखी हुई है, आप देखो आप रेशो कैसे बराबर बना सकते हो, यहाँ पर ये दिमाग लगाना है। अगर आप 8 सेंटीमीटर है ये, ठीक है 8 सेंटीमीटर है ये, इसके साथ 15 तैयार कर दी मैम। नहीं, एक मिनट, मैं आपको समझाने वाले उसे देख रही हूँ। अगर आप 8 के साथ 15 सेंटीमीटर लोगे, क्या और किसी का रेशो 8 और 15 8/15 बन पाएगा, नो मैम। मैम। नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। 8 के साथ कोई दूसरी साइड कनेक्ट करके देखो, 12 सेंटीमीटर कनेक्ट करके देखो, रेशो क्या आएगा, 4/6। 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, नहीं 2/3 आएगा। 2 are 8, 4 3 are 12, 2/3। अब देखो क्या, अब दूसरी साइड पकड़ लो, क्या किसी साइड को इसके साथ रखने पर 2/3 बनेगा, यस मैम। क्यू आर अगर हम 6 को रख दें तो 4/6 आ गया 2/3। यस मैम। अब बची तीसरी साइड, इसको चेक कर लो, 10/15 क्या रेशो 2/3 आ रहा है। यस मैम। तो ऐसे बेटा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको देख देख के, जैसे शुरू में आपको वो नहीं पता चल पाता था जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कि कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो देख देख के आइडिया लगते जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, यस मैम। ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या मिल गया कि जो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन है, देखो मैंने सेम सेम कलर किए, देखो ना रेड रेड कलर, 8 12। इसी तरह बताओ ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR। और इसी तरह बताइए तीसरी साइड कौन सी बची, बीसी, बीसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ। PQ। तो पहले आप ये लिख लो, ठीक है, पहले हमने ये लिख लिया। अब नाम डिसाइड करना है। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ये सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग साइड कैसे पहचानते हैं, पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ। अगर आपको दिया है कि जो ABC है वो सिमिलर है PQR के, तो इसका मतलब ध्यान से देखना, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसके शुरू के 2 अक्षर देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले 2 अक्षर लो, BC, BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड, यहां से नेक्स्ट 2 अक्षर लो, QR। अब तीसरी साइड कैसे बनेगी, AC, पहला और तीसरा अक्षर, ठीक है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड PR। बताओ। ये बात पता चली कि आप कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखते हो। और इसी तरह कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी देखेंगे। एंगल ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल
एंगल पी, एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्यू, एंगल क्यू, एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, आर। अब पहले ये बात बताओ, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किस किस को समझ में आई? 5 6 बच्चों को समझ में आई। दोबारा समझाऊं? जिनको दोबारा समझना है हैंड रेज करो। हाँ, शाबाश बेटा, बोला करो अगर नहीं समझ में आया करे, हैंड रेज करो, डाउन मत करो अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा तभी समझाऊंगी। हाँ तो बोलो ना ऐसे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं नया। मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा उसका सिमिलर ट्राइंगल है एक्स वाई जी। ठीक है, अब पहली साइड कैसे बनेगी बेटा? पहली साइड कैसे बन गई? ए बी बन गई। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? विनय कोशिश करो, ललित कोशिश करो। ए बी शुरू वाले 2 वर्ड्स, यहाँ पर एक्स वाई है। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है, अब इसी तरह दूसरी साइड कैसे बनेगी? दूसरा और तीसरा लेटर लो, बी सी। इसी तरह दूसरे वाले ट्राइंगल का दूसरा तीसरा लेटर लेंगे तो क्या साइड बनेगी? Y, Z. वाई वाई बनेगी। और तीसरी साइड कैसे बनेगी? पहला और तीसरा लेटर लेकर ए सी। तो इसी तरह दूसरे ट्राइंगल की क्या बन जाएगी फिर? एक्स जेड, एक्स। तो इस तरह से हम कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं और एंगल तो आप कर ही लोगे, है ना? अब देखो, Yes, ma'am. अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पे मैंने ये बताओ, ये तो क्लियर है ना सबको कि रेशो देखकर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पहचाननी है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम, अब ध्यान से देखना। आपको पहला ऑप्शन दिया है कि एबीसी पी क्यू आर के क्या है? सिमिलर है। एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो इसका मतलब ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए? PQ, क्या PR, ऐसा है? नो देखो, मैम, हमने जो यहाँ पर 3 वो लिखे हैं, क्या ऐसा है? सेकंड ऑप्शन मैम, नहीं है, तो इसका मतलब ये नेमिंग करेक्ट नहीं है। अगले पे चलते हैं, आगे देखो ही मत, आगे चलो। ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या है? इसके अकॉर्डिंग PR, पी आर। कोशिश करो सब बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करो तभी आएगा। पी आर तो सही है, ये तो सही यस है। मैम, यस मैम, बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड QR, आर की या फिर क्यू आर, तो ये भी सही है, मैच कर रहा है। आगे चलते हैं, ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड, तीनों मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे? ट्राइएंगल, ट्राइएंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइएंगल। अब देखो लिखोगे कैसे? आपने ए बी सी लिखा, ए से स्टार्ट किया, बी और फिर सी, मतलब 8 से 10, 10 से 4 पे गया आप। अब यहां पर देखो पी क्यू आर में 8 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या थी? 12। 12, 4 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या थी? 6। और उसके बाद आप 15 पे गए, तो आप कैसे आओगे? 12 PR, सेंटीमीटर से आओगे, 6 से होते हुए 15 पर जाना है, तो पी आर क्यू। ठीक है, और थोड़ा खुद भी लिख लिख कर देखना, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो पी क्यू आर या पी आर क्यू या आर पी क्यू। आप फिर खुद से चेक भी कर सकते हो, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, बट वो प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले बताओ, ये बात समझ में आई सबको? यस Yes, मैम, ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है बेटा, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे साइड साइड साइड, वैसे ही क्या होता है? एंगल एंगल एंगल। आप देख के बताओ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या एबीसी के एंगल पी क्यू आर के इक्वल होंगे? तीनों एंगल्स? yes मैम, ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान, आप मुझे बताओ ये एंगल सी कितना होगा? एंगल सी कितना होगा?
अरे ऑप्शन सी बाद में, पहले बताओ तीसरा एंगल निकालो इस ट्राइंगल के। 16। 16. सबको पता है ना ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 80 डिग्री। हाँ 180 डिग्री होता है, सबको पता है ना। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से बाकी दोनों के सम को आप माइनस करोगे, 5 5 10 60 4। इसमें देखते ही पता चल रहा है ऑप्शन। हाँ तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये भी 60 डिग्री आएगा और आपको पता है ये भी 60 डिग्री आएगा, है ना। तो कहने की बात है यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या समझना है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो, दो एंगल्स बराबर हो, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। यस मैम। ठीक है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? अगर आपको किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स दिए गए हो तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा ना, यस है ना। मैम। तो इसलिए हम इसे एंगल अगर दो एंगल्स भी बराबर हैं किसी ट्राइंगल के तो भी वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। मैम नेट जा रहा है इसीलिए बार बार क्लास बैक हो रही है। अच्छा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल ए के इक्वल एंगल क्यू है, एंगल पी के इक्वल एंगल बी है, और इस तरह फिर बचा हुआ एंगल सी के इक्वल एंगल आर आ जाएगा। तो आप नाम क्या लोगे? तो आप नाम क्या लोगे? ट्राइंगल ए बी सी। देखो एंगल्स वाली नेमिंग बहुत आसान है, सिर्फ साइड वाले में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, बाकी में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ए का कोरिस्पॉन्डिंग नेटवर्क इशू है मैम। क्या बोल रहे थे? नेटवर्क इशू आ रहा था मैम। अच्छा, एंगल ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंगल क्यू, दूसरे नंबर पे एंगल बी लिखा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? पी। तो बी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल P पी, सी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, R तो कौन सा नाम सही है? ऑप्शन सी। बताओ, ये चीज समझ में आई? विनय बात समझ में आई ये वाली? Yes, ma'am. ठीक है, बाकी बच्चे बताओ, शुभम, पूजा, आर्यन, यस मैम। जतिन, सभी बच्चों को समझ में आया? मयंक, नरेश, काजल, सुमित, सोनाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? एंगल क्राइटेरिया हो गया। अब अगले पर आते हैं। अगले में देखो, ध्यान से देखना आप यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? दोनों ट्राइंगल्स पर अगर आप ध्यान दो, क्या दिया हुआ है? दो साइड्स दी गई हैं और उनके बीच का एंगल दिया गया है। उनके बीच का क्या दिया गया है? एंगल। दो साइड्स, लेकिन एंगल कहाँ है उनके? बीच में, साइड एंगल साइड बीच में। तो इसलिए साइड एंगल साइड, हमेशा याद रखना, साइड एंगल साइड, साइड उसके बीच में ही एंगल होना चाहिए, उसके बीच में एंगल होना चाहिए। अब यहाँ पर भी फिर हमें क्या देखना है? आप मुझे बताओ ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी चाहिए कि रेशो बराबर आए? QP QP। अच्छा, चेक करते हैं। ए बी अपॉन QP अगर हम लेंगे, ए बी 6 सेंटीमीटर है, QP 18 सेंटीमीटर है, तो रेशो 1/3 हो जाएगा। ओके, एसी और क्यू आर। AC, तो AC और QR बचे। मैम AC दोनों तरफ 2 होता तो क्या होता? 2 मैम। समझी नहीं मैं, दोबारा बोलो। मुंह में ले ले। दोबारा होता से मैम repeat तो। करो। दोनों तरफ 2 होता? यस मैम 2 होता तो। मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। देखो फिर तो ये सिमिलर, हम देखो फिर क्या होता? रेशो 2/2, ये तो 1 हो जाता। लेकिन हाँ, फिर मैम। बताओ ये रेशो क्या आता? ये रेशो फिर बिगड़ जाता मैम। हाँ, तब ये सिमिलर नहीं हो पाते ना, यस मैम। है ना। फिर वो ये सिमिलर नहीं हो पाते। फिर वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी जिसमें हमें प्रूव कर देखना होगा सिमिलर है कि नहीं है। तो ये रेशो भी 1/3 आ गया। यस मैम। अब बच्चे पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किस किस को क्लियर है? हमें क्लियर है मैम। क्लियर है?
सब Yes, बच्चे ma'am. बाकी बताओ। आर्यन, काजल, पूजा, सोनाली, विनय। विनय समझ में आया? Yes, ma'am. आ गया. ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड हमें मिल गई पी क्यू, ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड मिल गई क्यू आर। तो आप पी से स्टार्ट करो, क्यू से होते हुए आर पर आ जाओ। वैसे ही यहाँ पर बी से स्टार्ट करेंगे, बीच में ए आना चाहिए। अगर आप नहीं, अच्छा ए बी सी के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो ए बी सी के हिसाब से नाम देखना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा? अब ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड बेटा क्यूपी। क्यूपी। अब देखो ध्यान से, इसे क्यूपी लिखोगे या पी क्यू लिखोगे, ये देखना है। यहाँ पर पहला एंगल, सबसे पहले ही एंगल दिया है ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? क्यू। क्यू। तो अगर ए पहले आ रहा है तो क्यू भी पहले ही आना चाहिए, तो आप क्यूपी लिखोगे। Yes, ma'am. बचा क्या? आर। आर। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग, बट एंगल ए और एंगल क्यू कोरिस्पॉन्डिंग में आने चाहिए, तो ये इसलिए बराबर नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर नहीं है, क्यू पी है, तो यहीं से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर बात समझ में आई? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। अब बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है? है मैम। एबीसी अगर है तो एबीसी का सिमिलर ट्राइंगल बताओ, उसका नाम भी बताओ। पी क्यू आर। पीक्यूआर, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एंगल ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल एंगल पी है, बी के इक्वल क्यू है, सी के इक्वल आर है, तो आप एबीसी को डायरेक्ट लिख सकते हो पी क्यू आर के सिमिलर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आसान क्वेश्चन था, Yes, ma'am. है ना? चल पक्का सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. आगे देखो, अगला क्वेश्चन बताओ, क्या है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर सिमिलर है तो बताओ, फिर बताना है कि एबीसी का सिमिलर ट्राइंगल कौन सा होगा, अगर सिमिलर है तो। अब यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस लगा के देखने पड़ेंगे। पीक्यूआर, आर क्यूपी। अच्छा सभी को करने देते हैं। Ma'am, RQP. आर क्यू भी, आर चलो कोई बात नहीं, समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कोई सी भी साइड पकड़ लो, ये वाली साइड ले लो 2 ए बी, ठीक है। ए बी कितनी है? 2 है। अगर ए बी का रेशो आप पी क्यू के साथ लेते हो तो क्या रेशो बनेगा? 2/6, मतलब 1/3। अब दूसरी साइड देखो, क्या किसी भी दो साइड्स को लेकर रेशो 1/3 बना सकते हो? मुझे तो नहीं No, नजर ma'am. आ रहा। अगर आप 3 और 4 को लोगे तो भी रेशो 1/3 नहीं बनेगा, 3 और 5 को लोगे रेशो तो भी 1/3 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना? No, ma'am. इसका मतलब ये तो सही साइड नहीं है ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग। इसको करो क्रॉस, चेंज करते हैं साइड। कौन सी साइड लेते हैं? 5। क्यों पहले यार? 5 लेके दिखा दूं, आएगा 4 पता है मुझे, बट आप 5 लेके देखो, जो कि क्या है? पी आर है, तो 2/5। क्या 2/5 और किसी साइड से रेशो बना पा रहे हो? नो नहीं मैम। बना पाएंगे, तो ये साइड भी डिलीट हो गई। बची कौन सी साइड? क्या हुआ? क्यू आर। अब आप ए बी अपॉन क्यू आर करोगे 2/4 विच इज 1/2। तो अब कोई और सी साइड देखते हैं, ए सी। ए सी को अगर आप पी क्यू का रेशो लोगे, ए सी और पी क्यू का, तो बताओ यहाँ पे अब देखने से पता चलती हैं आपको चीजें, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. 2 का कोरिस्पॉन्डिंग हो गया 4, 3 का 6। अब एक ग्रीन कलर से कर लेते हैं। बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड
यार अब देखो ये 1/2 कैसे आएगा, 2.5/5 पिछली क्लास में सिखाया था ना पूजा, 25 अपॉन क्या होगा, पूजा को बताया था मैंने स्पेशली। हम बताएं नहीं मैम। हाँ 100 नहीं बेटा, एक है ना, देखो डेसिमल का एक डिजिट है ना, तो 1 0, डेसिमल का एक डिजिट तो 1 0, ठीक है पूजा, 50 है, ठीक है। पूजा ही नाम है ना आपका, पूजा वाली आईडी से पूजा ही है ना। हाँ तो 25/50 को सॉल्व करोगे, 25 2 50। हाँ 1/2। सुप्रिया समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो पता चल गया आपको कि ये सिमिलर है, यस मैम। साइड का रेशो, साइड का रेशो, साइड का रेशो, ये हमें पता चल गया कि ये सिमिलर है। अब देखना है कि इसका नाम कैसे लिखोगे, ए बी सी का सिमिलर कौन होगा ट्राइंगल। अब ए बी सी 2 से 2.5 उसके बाद 3, तो 2 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड 4, 4 4 से जाना है 6 पर, 6 से जाना है 5 पर, तो क्या नाम बन गया, नहीं 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 उल्टा बोला मैंने, उल्टा बोला। देखो हम ए बी सी 2 से 2.5, 2.5 से 3, तो आप 4 से कहाँ जाओगे, 5 पर, 5 से कहाँ आना है, 6 पर आना है, QRP 2.5। हाँ ट्राइंगल QRP चेक कर लो। उसके बाद देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम पहली बारी में सही हो जाते हैं, ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड QR है, QR बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड RP है, P और ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड QP है। UP सब सही जा रहा है तो उसका मतलब हमने नाम सही लिखा है, सही है ना, ये ना सही हुआ क्वेश्चन, ठीक है यस मैम, क्लियर है बिल्कुल, यस मैम। ठीक है। और इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर लग जाएगा तीसरा क्राइटेरिया, पहले बताओ सिमिलर है कि नहीं है। यस मैम सिमिलर है। रेशियो 1/2 एंड एंगल 70। ध्यान से देखना, अभी पहले अगर आप 2.5 लेते हो, 2.5 का रेशो अगर आप इस वाली साइड से, पहले मैं इस वाली साइड से बता देती हूँ, अगर 2.5 का रेशो 10 से लोगे तो क्या रेशो आएगा, 25/100 विच इज 1/4। इन दोनों का रेशो 1/4 आ रहा है, फिर बचा क्या 5 और 5, 5 और 5 का रेशो तो 1/4 नहीं आता, तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट नहीं है, आपको 2.5 के साथ दूसरी साइड लेके देखनी पड़ेगी। तो 2.5/5 क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था 1/2, और इसी तरह 5/10 भी क्या हो जाएगा 1/2। अब आप देखोगे कि आपको फिगर देखते ही पता चल रहा है ना पूजा, फिगर देखते ही आइडिया लग रहा है कि कौन सी कोरिस्पॉन्डिंग साइड होंगी। तो हम यहाँ से, और ये एंगल बीच में, तो कौन सा क्राइटेरिया, क्या कहते हैं इसे, साइड एंगल साइड। हाँ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से अब नाम कैसे दें, चलो मैं इधर अब पहले ही लिख देती हूँ, ट्राइंगल PQR सिमिलर है किसके, PQR का बताओ, उल्टा नाम दिया है इस बार मैंने, PQR किसके सिमिलर होगा, NML MNL। MNL, ओके, NML है। MLN PQR 5 से लेके 70 से होते हुए 10 पे जाएंगे, 5 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या है 2.5, 2.5 से शुरू करना है, M से होते हुए यहाँ पर आना है, तो किधर से शुरू करेंगे, एंगल देख लो ना, बीच में एंगल आ तो रहे हैं। बीच में ही आएगा ना, एंगल तो बीच में ही आएगा। हाँ बेस्ट मेथड ये है कि आप एंगल देख लो, क्यों, तो देखो पहले क्या करो, सब अपने अपने मेथड्स बना सकते हो, क्यू बीच में है ना, एंगल क्यू पर है, क्यू बीच में है, तो एम को बीच में रख दो। अब पी क्यू है, पी क्यू की कोरिस्पॉन्डिंग साइड एम एन, तो एन इधर आ जाएगा और फिर एल इधर आ जाएगा, जिसको जैसे इजी लगता है वो वैसे कर लेना। तो ये ऐसे Yes, इस ma'am. क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, यहाँ तक बात क्लियर है।
यस मैम। Yes, ma'am. पक्का सब बच्चों को? Yes, ma'am. ओके ठीक है, एंगल पी निकालना है आपको इसमें। कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन? आपको 3 साइड्स दी गई हैं, तो इसका मतलब आप 3 साइड से इतना आइडिया लगा सकते हो कि ये सिमिलर है या नहीं है। वैसे तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, एक रेशो आप देख के ही आइडिया लगा लोगे कौन से वाले रेशो की बात कर रहे हैं। एसी अपॉन पीआर, देखने से ही पता चल रहा है ना। अगर नहीं होगा वो अलग बात है, बट देखने से ही पता चल रहा है दोनों रूट वाले हैं, तो सबसे पहले इसी पे चांस लेकर देख लेते हैं। 6√3 क्या आ जाएगा? √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1/2। और कौन सी साइड? हाँ, यहाँ से हमें अब इससे क्या पता चल गया कि जो बीसी और पीक्यू का रेशो है वो भी क्या है? 1/2। 1/2 है। देखने से सब कुछ पता चल रहा है। तीसरी साइड बची है ए बी और आर क्यू। ए बी 3.8 है, आर क्यू 7.6 है। दोनों का डेसिमल डिजिट सेम है, आप इसे 38/76 लिख सकते हो। 1/2 आ जाएगा। यस मैम। ये पता चला सबको 3.8 7.6 कैसे किया मैंने? कल की पिछली क्लास में सिखाया था ना, 3.8/7.6। 3.8 को आप 38/10 लिख सकते हो, 7.6 को जो 10 है वो ऊपर ले जा सकते हो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। 38 1 38, 38 2 76। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। पक्का? तो यहाँ से हमें पता चल गया ये दोनों क्या है? सिमिलर है। Similar. SSS क्राइटेरिया। नाउ क्वेश्चन है कि सिमिलैरिटी का नाम कैसे लिखेंगे? ए बी सी सिमिलर है किसके? ए बी सी 3.8 से 6, 6 से 3√3। तो 7.12 से 6√3। हाँ, RQP यस मैम। RQP पहले बताओ सब नाम लिख पा रहे हो? चेक कर लो, फिर चेक कर लिया करो उसके बाद। ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड RQ, हाँ सही है। BC की Yes, sir. कोरिस्पॉन्डिंग साइड PQ, ये भी सही है। AC की कोरिस्पॉन्डिंग साइड PR। ए और आरपी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आपसे एंगल P के बारे में पूछा जाए। एंगल P कैसे निकालोगे? पहला मेरा क्वेश्चन ये है, एंगल P किसके इक्वल होगा? पहले मुझे ये बताओ, अगर दोनों सिमिलर हैं तो। सुप्रिया, एंगल P किसके इक्वल होगा अगर दोनों सिमिलर हैं तो? सुप्रिया, एंगल P किसके इक्वल होगा अगर ये दोनों सिमिलर हैं? एंगल, देखो P सबसे लास्ट में लिखा है ना, तो मैम। अच्छा बाकी कोई और बताओ, एंगल P किसके इक्वल होगा? Angle C के. एंगल C के। B के नहीं पूछा, C के बेटा। देखो P सबसे लास्ट में लिखा है ना, इसका नाम RQP है। शायद थोड़ा ओवर राइटिंग की वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा। RQP, तो देखो P सबसे लास्ट में है ना, तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का नाम C हो जाएगा ना, है ना पूजा? C हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एंगल C तो पता नहीं है, लेकिन अभी अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये 80 है, ये 60 है। 80 + 60 कितना हो जाएगा? मैम स्क्रीन पे 40। ये 40 डिग्री हो गया, तो एंगल P भी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना? यस मैम। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। नाम Yes, कैसे ma'am. लिखते हैं वो समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, नेमिंग कैसे करनी है? तो 3 क्राइटेरियाज हैं। अभी तक हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े। साइड 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 हो सकता है, जिसमें तीनों साइड्स का क्या हो? रेशो बराबर हो। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो। फिर एंगल 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 एंगल। ठीक है, अगर तीसरा एंगल नहीं भी दिया है, आपको पता है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, तो एंगल एंगल भी होगा तो भी चलेगा। फिर तीसरा वाला क्या होता है? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो एंगल होना चाहिए
वो हमेशा जो दो साइड्स दी गई हैं उनके बीच में होना चाहिए। ठीक है मैम अगर बीच में ही नहीं हुआ तो तब वो सिमिलर नहीं होंगे। मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, वो सिमिलर नहीं होंगे बेटा फिर। ओके ठीक है, वो फिर सिमिलर नहीं होंगे, वो क्राइटेरिया उसमें वो सिमिलर होंगे ही नहीं। ठीक है